चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो ये हमारे लेक्चर हो रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी इसी ऐप पे। जो क्लासें हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है, तो आप वहां से जाके चेक करके देख सकते हो। तो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें बेसिक थ्योरी जो है वो पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम समझ चुके हैं। और पिछले लेक्चर में या लेक्चर्स में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनके मेथड और उनके फॉर्मेट हमने डिस्कस किए थे। तो जो डीके गोयल बुक है अपनी, उसका एक क्वेश्चन हम समझेंगे और प्रैक्टिकली ये समझेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। और आज के वीडियो में एक क्वेश्चन हम लेंगे, डीके गोयल जो बुक है उसका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं और उसको सोल्व करके हम समझेंगे। उसी से रिलेटेड या उसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आप अपनी बुक से फिर करोगे। तो डीके गोयल का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड से फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने का जो मेथड है उसका इसने हेडिंग डाला हुआ है। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, समझेंगे। On 1st April 2018, A and B commenced business with capitals of rupees 6 lakh and rupees 2 lakh respectively. 1 अप्रैल को A and B मिलकर जो एक बिजनेस कमेंस का मतलब प्रारंभ करना शुरू करते हैं, कितनी कैपिटल के साथ? 6 लाख एंड 2 लाख। यानी कि ए जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो 6 लाख करता है और बी करता है वो 2 लाख करता है। On 31st March 2019, the net profit before taking into accounts the provision of deed was rupees 2,40,000। जो उस ईयर का एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019, उस डेट का प्रॉफिट बताया, यानी कि उस कंप्लीट ईयर का जो प्रॉफिट उनके पास है वो है 2,40,000। और ये प्रॉफिट पार्टनरशिप के जो प्रोविजन बना रखे हैं डीड में उनसे पहले का है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। और आगे लिखता है उन पार्टनर्स की जो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाना है या किया जाता है वो 6% पर एनम के रेट से किया जाता है। और बी वाज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 पर एनम। बी के सैलरी निर्धारित की गई है, उसको सैलरी मिलेगी कितनी भाई? 60,000 पर एनम पूरे साल की। The drawings of the partners A and B were rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively। जो ड्राइंग्स है ए और बी की वो 60,000 और 40,000 है, उन्होंने जो ड्राइंग किया है। The interest on drawings for A being rupees 2,000 and B rupees 1,000। ए का जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो 2,000 है और बी का 1,000 है। एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, आपको ये मानना है ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि उनके बीच में जो प्रॉफिट बांटा जाता है या बांटा जाएगा वो इक्वल बांटा जाएगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाता है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनवाता है 31 मार्च जो एंडिंग डेट है उस डेट का। तो स्टूडेंट्स ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं और अब इसका सॉल्यूशन हम सीखेंगे अपने बोर्ड पे। तो चलिए, इसने हमसे दो चीजें बनवाई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसने बनवाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। जब फ्लैक्चुएटिंग मेथड का यूज हो तो वहां पे कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और हमेशा क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनेगा,
कैपिटल अकाउंट उसके बाद बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले इसका फॉर्मेट हम बना देंगे, जो फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट ये है सिंपल सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा और अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और अमाउंट का होगा। ये तो हो गया फॉर्मेट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट हमने सीखा था कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन से आइटम लिखने होते हैं, क्रेडिट साइड में कौन से लिखने होते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला काम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है। क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बताया है 2,40,000 नेट प्रॉफिट जो हुआ होगा। प्रॉफिट और लॉस जो दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज मिलेगी। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में लिखना है और लॉस हो तो डेबिट में। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में हम प्रॉफिट लिख लेते हैं समझने के लिए और इसका अमाउंट लिख दोगे 2,40,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हम लिख देंगे। उसके बाद जो ये फॉर्मेट हमने सीखा था, आपको समझाया था, इस फॉर्मेट में वो ही आइटम्स लिखने हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हो, ठीक है, या प्रॉफिट से रिलेटेड हो डायरेक्टली। दो चीजें ध्यान रखनी है, जो पार्टनर से रिलेटेड हो और प्रॉफिट से रिलेटेड हो। तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है पार्टनर्स के बारे में, चार बातें हमने पढ़ी है। सबसे पहले उसने कैपिटल बताई है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया है, ड्राइंग बताई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया है, ठीक है, और बी की सैलरी भी बताई है। तो ये पार्टनर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। तो हमने सीखा था अगर कोई भी ऐसा आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड हो और उस बिजनेस के लिए एक्सपेंस बनता हो, खर्चे में आता हो, या प्रॉफिट को कम करने वाला आइटम, उससे प्रॉफिट कम होता हो, तो उन आइटम्स को डेबिट साइड में लिखना है। क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जिसका बेसिक रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमने जो चीजें देखी है उसमें देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस फर्म या बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बी जो पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी वो एक्सपेंस है। तो दो तो एक्सपेंस के आइटम हमारे सामने आए, उनको डेबिट में लिखेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी। अब ए और बी की कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था और आपके पास बुक होगी उसमें आप देख सकते हो। तो ए का जो कैपिटल अमाउंट है वो इसने बताया था 6 लाख और बी का 2 लाख, और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इसने 6% आपको बताया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है तो उसके भी 2-3 मेथड हमने सीखे थे, उसकी वीडियो आपके उसमें डाली हुई थी मैंने ग्रुप में, तो उसको आप देखोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के 2-3 क्वेश्चन भी करने के लिए दिए थे बुक के, तो वो मेथड हम सीख चुके हैं। एक होता है होल ईयर बेसिस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, एक मंथली बेसिस करना। तो उसकी पहचान भी बताई थी, जब क्वेश्चन में किसी पार्टनर की कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज ना होता हो तो वहां पे होल ईयर बेसिस वाला फॉर्मूला या मेथड यूज करना है। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर चेंज देखने को मिले, इंक्रीज या डिक्रीज होती हुई दिखे, तो वहां पे मंथली बेसिस वाला मेथड या फॉर्मूला यूज करना है, जो इसकी वीडियो में डाल चुका हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ए की कैपिटल 6 लाख है 1 अप्रैल को पहले दिन, और बी की 2 लाख है।
और उसके बाद क्वेश्चन में कैपिटल चेंज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब उन्होंने अपनी कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे होल ईयर मेथड जो है, फॉर्मूला या मेथड जो भी है वो काम करेगा। जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला था उसका, कैपिटल अमाउंट ले लो मल्टीप्लाई रेट्स जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग ए का जो इंटरेस्ट आएगा वो 36 आएगा, बी की कैपिटल 2 लाख है, रेट 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका आएगा 12,000। 36 ए का 12 इसका, टोटल हो गया 48। मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया है समझाने के लिए। तो होल ईयर बेसिस का जो मेथड है वो काम करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो हम ए का निकालेंगे 36 आएगा, बी का 12 आएगा, टोटल हो गया 48 जो हमने अमाउंट के कॉलम में दिखा दिया। उसके बाद सैलरी का जिक्र है, सैलरी भी एक्सपेंस में आता है, ये भी डेबिट में लिखा जाएगा। टू बीज सैलरी, और सैलरी की भी कैलकुलेशन आपको बताई थी 3-4 तरह से, उसके 3-4 केसेस आपको समझाए थे वीडियो में। तो सैलरी के बारे में हम बात करें, इस क्वेश्चन में जो सैलरी गिवन है वो 60,000 है, और वो दे रखी है पर एनम, होल ईयर की, पूरे साल की। तो हम दिखा देंगे 60,000। अगर मंथली सैलरी हो तो उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, वो होल ईयर की बनानी है, फिर उसको दिखाना है। यहाँ तो ये पर एनम है तो होल ईयर की ही है। उसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ड्राइंग का जिक्र है, ड्राइंग अमाउंट इसमें नहीं आती है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में दे रखा है, किसी भी पार्टनर ने अगर ड्राइंग की है और उससे फर्म इंटरेस्ट लेती है तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट अमाउंट कहीं ना कहीं गेन का काम करेगा, और गेन किधर दिखाना है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था, उसके भी 2 मेथड आपको बताए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आपका गिवन है। पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी, और इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन अमाउंट अलग अलग, ए का है 2,000 और बी का है 1,000, टोटल हो गया आपका 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए गेन होता है, उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद किसने कहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है उसमें जो आइटम्स हमने डिस्कस किए थे उनमें से प्रॉफिट है लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लिख दिया, सैलरी है बी की लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, और आइटम नहीं है इसमें डेबिट में। और क्या क्या आता था, पार्टनर से रिलेटेड कमीशन हो वो आता था, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। कुछ अमाउंट रिजर्व किया जाता हो प्रॉफिट में से, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 आइटम ऐसे हैं जो क्वेश्चन में है ही नहीं, वो हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। जो आइटम क्वेश्चन में हो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनको शो कर देना है, और फिर इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। ये अकाउंट किस लिए बनाया जाता है कि उस फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा गया उसको हम शो करते हैं। तो इस प्रॉफिट में से इतना इंटरेस्ट दे दिया गया होगा, इतना सैलरी दे दी गई होगी, और बाकी आखिर में जो प्रॉफिट उनके हिस्से में कितना आया वो हमें इस अकाउंट को क्लोज करके और बांट के शो करना है। तो जब हम टोटल करेंगे ये आइटम शो करने के बाद, और +1 में आप सीख चुके होंगे किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो दोनों साइड का टोटल करते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको हम बेस बनाते हैं, और उसके बेसिस पे कम वाली साइड का बैलेंस निकाल लेते हैं उस अकाउंट का। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जिसको हम बेस बनाएंगे, ये 2,43,000 हो जाएगा, 240 ये 3 ये, तो इसको हम बेस बना लेंगे। इसके बेसिस पे हम इस साइड का जो टोटल कम है इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, कितना आएगा, इसका टोटल बनेगा 48 + 60, 1,08,000। तो इधर का है क्रेडिट साइड का 2,43,000, इसका बनेगा 1,08,000। तो जो डिफरेंस आएगा निकल के वो कितना आएगा, 1,35,000। तो 1,35,000 जो आपका बैलेंस आएगा
इसका मतलब ये प्रॉफिट इनके लिए आखिर में बचा है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, जो प्रॉफिट बटेगा उनमें। तो यहाँ का बैलेंस ये निकाल लेना है, इस बैलेंस को प्रॉफिट, आखिर का बचा हुआ प्रॉफिट माना जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा, और इसको पार्टनर्स में बांट देना चाहिए। कैसे बांट देना चाहिए? जैसा क्वेश्चन में उनका रेशो बताए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि वो इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल का मतलब बराबर के, प्रॉफिट हमेशा उनमें फिर बराबर बटेगा। तो बराबर कैसे बांटोगे? और प्रॉफिट बांट कैसे बांटा जाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स का अकाउंट होता है उसको हम कैपिटल के नाम से रखते हैं, तो जो भी उनके हिस्से की चीज होगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो ये प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करोगे। हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन पार्टनर है? ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बट के कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करना है, इक्वल, बराबर बटेगा। प्रॉफिट बचा इनके लिए 1,35,000, इसको बराबर बांटेंगे, दो लोग हैं, आधा आधा हो जाएगा इक्वल। तो आधा कितना हो जाएगा? 1,35,000 का आधा एक को मिल जाएगा, आधा एक का, इसका हाफ निकाल लें तो 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 67,500 इसके हिस्से आ जाएगा, 67,500 इसके हिस्से आ जाएगा, और ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इस तरह से बनाएंगे। जो फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो जो आइटम्स क्वेश्चन में हो वो हम लिख देंगे और हमारा अकाउंट पूरा हो जाएगा। अब दूसरा इसने पूछा है कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट की हम बात करें, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हमने सीखे थे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। ये जो क्वेश्चन है इस पे ऊपर हेडिंग ही दे रखी बुक में, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। तो फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल का एक ही कॉमन अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उस एक ही अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। तो आइए कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा पूरा हो गया। इसमें जो आइटम लिखे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने एक ही अकाउंट आ सकता है, पूरा बोर्ड कवर नहीं हो रहा है, तो इसी को मिटाना पड़ेगा, यहीं पे कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ इतनी जगह नहीं है जो आपको दिख जाए बन जाए। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, ये ध्यान रख लेंगे। इंटरेस्ट ए का 36 आया था, बी का 12 आया था। सैलरी बी की गिवन है 60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है 2,000 1,000 ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और प्रॉफिट जो आखिर में बांटा है वो हिस्से में आया 67,500, 67,500। तो चलिए अब हम कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा पहले बनेगा और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब कंप्लीट होगा उसका जो प्रॉफिट बांटा जाएगा आखिर का वो कैपिटल अकाउंट में शो करना होता है, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले बनेगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने समझा था और फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनवाता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाने का जो मेथड सीखा था, एक ही अकाउंट उसमें बनता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स, फिर जितने भी पार्टनर होंगे उनकी अमाउंट लिखने का एक एक कॉलम बना लेना है। ए और बी है तो ए का अलग बी का अलग। ऐसे ही क्रेडिट साइड में फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का जिसमें आप डिटेल्स लिखोगे, और फिर अमाउंट के लिए जितने भी पार्टनर हैं उनके नाम से। ए और बी है तो ए का अलग बी का। अब चलिए जो फॉर्मेट हमने सीखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले अकाउंट को स्टार्ट करना है कैपिटल के बैलेंस से, जो ओपनिंग बैलेंस होगा। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा 1 अप्रैल का जो बैलेंस बताया है, 1 अप्रैल जो स्टार्टिंग डेट होती है हमारे अकाउंटिंग ईयर की या अकाउंटिंग पीरियड की,
तो उसके उस दिन का जो बैलेंस हो उसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो या कोई भी अकाउंट आप बनाओगे उसका ओपनिंग बैलेंस है तो उसी से स्टार्ट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट हो भी सकता है लेकिन क्रेडिट होता है, डेबिट होगा तो वो अलग से बता देगा। तो डेबिट दे रखा हो तो इधर दिखाना होता है नहीं जनरली, वरना जो है क्रेडिट ही होता है। तो आप इधर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको बताया था बैंक के नाम से भी लिखा जा सकता है, लेकिन कब? जब बिजनेस उसी ईयर स्टार्ट हुआ हो तो फिर वो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बैंक के नाम से करोगे। और यहाँ तो 1 अप्रैल का बैलेंस बताया तो बिजनेस पहले से चल रहा होगा तो बैलेंस के नाम से दिखाओगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 6 लाख है, बी का 3 लाख। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जिससे अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद और जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या आइटम्स है वो हमें लिखने क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने सीखा था क्या क्या लिखा जाएगा। इंटरेस्ट मिला हो कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की सैलरी, कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 3-4 आइटम क्रेडिट साइड में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है उसमें कैलकुलेट किया था। ए का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 36 आया था, बी का 12,000 लिख दो। उसके बाद सैलरी की बात करें, सैलरी आती है तो बी की सैलरी है, बी के कॉलम में दिखा दो। ए की कोई सैलरी नहीं है क्वेश्चन में, ए का डैश यानी कि खाली छोड़ देंगे और इसका 60,000। उसके बाद कमीशन आता है, कमीशन है नहीं क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर का, छोड़ देंगे। और लास्ट में हम दिखाते हैं जो प्रॉफिट में हिस्सा आया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के नाम से आप शो करोगे, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हो। अभी एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमने बांटा था, दोनों के हिस्से में आया था 67,500 67,500। तो क्रेडिट साइड में जो हमने आइटम्स फॉर्मेट में समझे थे सीखे थे उनमें से ये आइटम है क्वेश्चन में, ये हम दिखा देंगे। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, कैपिटल से जुड़ी हुई एक बात और आती है क्रेडिट में, किसी ने एडिशनल कैपिटल किया होता वो भी हम दिखाते हैं, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। तो फॉर्मेट में जो आइटम्स हमने सीखे हैं उनमें से जो क्वेश्चन में हो वही लिखने, जो नहीं है वो छोड़ देने। इधर अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री करते हैं, ऐसी कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। और डेबिट में आता है अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो ड्राइंग्स अमाउंट आता है जो क्वेश्चन में गिवन है। ए और बी का जो ड्राइंग अमाउंट गिवन है वो 60 और 40,000 है, शो कर देंगे। ए का 60 और बी का 40। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड में, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इस क्वेश्चन में गिवन है ए का 2,000 बी का 1,000। उसके बाद आता है अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उनके हिस्से में कोई लॉस आया है, तो एप्रोप्रिएशन से तो प्रॉफिट आया था, लॉस तो है ही नहीं, लॉस होता तो इधर दिखाते। तो आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जो जो ट्रांजेक्शन या आइटम है वो हमने शो कर दिए हैं। और सारे आइटम शो करने के बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज का वही प्रोसेस, दोनों साइड का टोटल करिए, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसको बेस बनाइए, जिसका कम हो उधर का बैलेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ तो सिंपली देखने से लग रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। करते हैं, ए का 6 लाख, ये 36, ये 67,500, ये कितना हो गया 6,36,000। तो ये हो गया अभी, उसमें 67,500 और ले ले हम, इसका टोटल हो जाएगा 7,03,500, 7,03,500। ऐसे ही बी का हम देखें, 3 लाख ये हो गया, 12 ये हो गया, 60 ये 372 हो गया, 3,72,000 प्लस इसमें कर लें 67,500, इसका टोटल हो गया 4,39,500। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है देखने से ही, इसको हम बेस बना लेंगे। इसका होना चाहिए 7,03,500, इसका 4,39,500। चेक करते हैं, इसका ए का है 60 + 2, 62 ही है, और होना चाहिए 7,03,500। डिफरेंस निकाल लो, ये होना चाहिए 7,03,500 है 62,
तो 62 निकाल के इसका बैलेंस आएगा 6,41,500 आपका ए का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का, यानी कि ए की जो आखिर की क्लोजिंग कैपिटल होगी वो ये होगी। चलिए बी का देख लेते हैं। क्रेडिट का टोटल आया 4,39,500, डेबिट का बन रहा है 40 + 1 41, इसमें से निकाल दो, इसका बैलेंस निकल के आएगा 3,98,500, 3,98,500 बी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 3 या 2 आएगा है भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 3,98,500, लेकिन बुक के हिसाब से हम देखें तो 298,500 शो हो रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। 372 और ये हो गया 398 ही आएगा। इसकी कैपिटल हमने गलत लिख ली, 2 लाख, तो ये टोटल हो गया 339 होगा भी, टोटल इसका 339 होगा, 298 आएगा। उसकी कैपिटल 2 लाख है ना, ओपनिंग हमने 3 लाख लिख दी थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सही कर लेना, 2 लाख। तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन लिखा जाएगा, आप इसको क्लोजिंग लिख सकते हो अपनी समझ के। तो इसने क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमसे कैपिटल अकाउंट बनवाया था, जो हमने बना दिया। इसने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था, हमने बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, आपकी डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, और इसी बुक के अकॉर्डिंग अगले 4-5 क्वेश्चन इन्हीं मेथड के हैं, जिसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो एक एक क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है कि हम वीडियो पे रोज क्लास में एक एक क्वेश्चन करें, तो बहुत लेंथी चल जाएगा, सिलेबस भी पूरा करना है। तो हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे कराऊंगा, बाकी थ्योरी फॉर्मेट ये तो चलते रहेंगे फॉर्मूले, लेकिन बुक का जो भी टॉपिक आएगा उसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे समझेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद करके देखोगे। तो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके समझा है कि क्वेश्चन को पढ़ के पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। आप अपनी बुक से आगे के 4th क्वेश्चन का बी पार्ट है, 5th क्वेश्चन है, 6th है, 7th है, 8th है, 8th क्वेश्चन तक ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आपको खुद करके देखने हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे व्हाट्सएप से पर्सनली आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने करके देखा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ये जो वीडियो या क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आप अपने ऐप पे कभी भी इसको दोबारा भी देख सकते हो। तो इसके क्वेश्चंस बुक के डीके गोयल बुक के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करें, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आपका जो है दिन है आज का शुभ हो, अपना ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना।